बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वो शायद अभी टेलीविज़न पर उतना शोर शराबा उनका नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हलकों में भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी है। कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, रात रात भर उम्मीदवार लगे हुए हैं। शाम को 3-4 बजे वो शुरू होते हैं, रात 3 बजे तक उनकी इंतखाबी मुहिम जारी रहती है। रात के वक्त में ज़्यादा मुहिम चल रही है। उसकी वजह यह है कि दिन में गर्मी होती है, दिन में लोग दफातर में भी कामों में भी बिज़ी हैं, मज़दूर अपने मजदूरी पर निकल जाते हैं, तो फिर शाम के वक्त जो है वो हलकों में खूब गहमा गहमी है। ये जो इंतखाबात हैं ये कई हवालों से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कई लोगों की इज़्ज़त नामूस जो है वो दाव पे लगी हुई है और इन इंतखाबात से बहुत कुछ नताइज अखज़ होने हैं। मैं अभी कुछ हलकों का विज़िट करके आया हूँ 2-3 दिन। मैं आपने वीडियोज़ नहीं देखी या कम देखी हैं, तो उसकी वजह ये थी कि मैं मुख्तलिफ़ हलकों के विज़िट पर था और वहाँ पर ज़रा फील्ड से भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स की है। 92 का जो प्रोग्राम है क्रॉस टॉक करता हूँ, तो सैटरडे और संडे को आप लोधरा के 2 हलके जो कि बहुत ही अहम हलके हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन का घर है, जहांगीर तरीन वहाँ से उनके लिए जीतना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनके वहाँ पर बंदे थे, अब उनके पास नून लीग का टिकट है, तो वहाँ पर क्या पोजीशन है कि, और इसके अलावा जो मुल्तान और फैसलाबाद में सूरत हाल क्या है। मुल्तान में मखदूम शाह कुरैशी साहब का बेटा जैन कुरैशी और सलमान नईम का मुकाबला है, इसी तरह से फैसलाबाद में अजमल चीमा और अली अफजल शाही का मुकाबला है। तो इसमें कुछ वीडियोस में तो मैं इस विज़िट से पहले ही अपना एनालिसिस दे चुका था, लेकिन साथ साथ मैं इस पे कॉलम्स पे लिख रहा हूँ। तो मैं आज आपके साथ अभी जो शेयर करना चाहता हूँ वो इन हलकों की अहमियत पे एक जो मैंने कॉलम लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उसकी वजह यह है कि आपको अंदाज़ा हो कि मैं इसको क्यों इतना कवर कर रहा हूँ और इस पर जो मैंने इतनी वीडियोज़ की हैं और आइंदा भी करूँगा तो इसकी अहमियत क्या है। तो मैंने इसकी इंपॉर्टेंस पर, इसकी अहमियत पर एक आज जो मेरा 92 अखबार में कॉलम छपा है वो ज़रा मैं उसकी तहरीर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपके लिए पढ़ देता हूँ और फिर जो है इसके आखिर में कुछ आपसे बात करते हैं। उन्वान इसका पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किस किस का इम्तहान। तो यूँ है जी कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में बहुत से लोगों का बहुत कुछ दाव पे लगा है। इमरान खान का बयानिया, नून लीग के सख्त फैसलों का मुमकिन रद्द-ए-अमल, शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान की नामूस, जहांगीर तरीन का मुस्तकबिल और हमजा शहबाज के वज़ीर आला बरकरार रहने के लिए मतलूबा तादाद का तयन। इन इंतखाबात के बाद कई तरह के नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। यही वजह है कि इन इंतखाबात को करीब से देखने के लिए मैं आजकल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का ख़ुद दौरा कर रहा हूँ। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम क्रॉस टॉक के लिए रिकॉर्डिंग्स भी कर रहा हूँ और इसी मौजू पर मुसलसल कॉलम भी लिख रहा हूँ, ताकि मुख्तलिफ हलकों के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो नाज़रीन और क़ारीन के सामने रखे जा सकें। इमरान खान को जब से वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया गया है वो मुसलसल नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। अब मैंने बारी बारी ज़रा सबके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने शेयर किया कि इमरान खान के लिए पहले क्यों इम्पोर्टेंट है ये, हमजा शहबाज के लिए जितना क्यों इंपॉर्टेंट है, शाह महमूद कुरैशी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और जहांगीर तरीन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले इमरान खान साहब का एक एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान को जब से वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया गया है वो मुसलसल नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान को लगता है उनका बयानिया इतना मकबूल है कि वो आसानी से इलेक्शन जीत कर दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। उन्हें यह भी लगता है कि महंगाई की शदीद लहर के बाद अवाम नून लीग के लिए अपने गुस्से का इजहार करेंगे और उन्हें दोबारा मसनत इक़्तिदार पर ला बिठाएंगे। अगर इमरान खान का अपने और अपनी जमात के बारे में ये गुमान ठीक है तो उन्हें पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में 70% नशस्तें अपने नाम कर लेनी चाहिए। मगर हलकों में आकर ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेने से अंदाज़ा होता है कि ज़मीनी हलकों की सियासत में किसी भी जमात के मजमूई बयानिया का दखल शायद 25-30% से ज़्यादा नहीं है। कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे होते तो शायद कौमी बयानिया का अमल दखल ज़्यादा होता, मगर सूबाई सतह पर हर हलके के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। खुसूसन देही हलकों में लोगों का मौजू अपनी सड़क, नाली, गली और गटर है। यही इनके मुतालबात हैं और यही इनके वोट देने का मयार। मसलन शाह महमूद कुरैशी के हलके में लोगों को इस बात से गरज नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी खारजा पॉलिसी बनाई, उन्हें इस बात का शिकवा है कि वो और उनके साहबजादे 4 साल हलके में नज़र क्यों नहीं आए। इसके अलावा ख़ानदानी और मौरूसी सियासत पार्टी की सियासत से बढ़कर है। मसलन लोधरा में पीर आमिर इकबाल शाह को अपने हरीफ जवार वड़ाइच पर इसलिए सबकत हासिल है कि उनका ख़ानदान 3 नस्लों से सियासत कर रहा है। यही वजह है कि बार बार पार्टी बदलने से भी उनके वोट बैंक पर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। हार और जीत की वजूहात हर बार मुख्तलिफ होती हैं, लिहाजा जो लोग इमरान खान के बयानिया से सूबाई असम्बली की नशस्तें जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्हें दूसरे अवामिल पर भी एक भरपूर नज़र डालनी चाहिए। यानी ये सिर्फ बयानिया नहीं है जो इमरान खान को जिता सकता है। इमरान खान का वोट है, नज़रियाती वोट है, बल्ले का वोट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ख़ानदान का वोट, जो उम्मीदवार है उसका ज़ाती वोट, उसके काम और हल्का कि वहाँ के डायनामिक्स क्या हैं,
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाए हमजा शहबाज की सूरत हाल पर। ये ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ इमरान खान ही का इम्तहान नहीं है, हमजा शहबाज के लिए बका की जंग भी हैं। नून लीग और हमजा शहबाज के लिए ये तिहरा इम्तहान है। एक तरफ तो उन्हें हुकूमत का तख्ता उलटने के अमल को दुरुस्त साबित करना है, दूसरा महंगाई की नई और शदीद लहर जैसे दबाव का मुकाबला करना है, और सबसे बढ़कर ये कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला बरकरार रहने और अपनी बरतरी बनाए रखने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तों की ज़रूरत है। वैसे हल्के में ये जो महंगाई वाला फैक्टर है काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया हुआ है, और इसका असर ज़रूर पड़ेगा नून लीग के ऊपर। यानी उनको अगर सीट निकालनी है तो महंगाई के फैक्टर को जो है वो कंपनसेट करने के लिए कुछ और चीज़ों पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अगर नून लीग ये इंतखाबात हारती है तो इसका बयानिया और हुकूमत पलटने का इकदाम इसकी सियासत पर मनफी असरात मुरतब करेगा। इन इंतखाबात में शाह महमूद कुरैशी ने भी नहायत दलेराना कदम उठाते हुए अपने बेटे को सलमान नईम के मुकाबले में मैदान में उतारा है। सोचने की बात यह है कि जब 2018 में शाह महमूद कुरैशी सियासत का 30 साला तजर्बा रखने के बावजूद कल के बच्चे और आज़ाद उम्मीदवार सलमान नईम को शिकस्त ना दे सके थे, तो अब उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी इसी सलमान नईम को कैसे शिकस्त देंगे, जिसके पास अब नून लीग का टिकट भी है। यानी उनकी एक स्ट्रेंथ भी बन गई। अगर शाह महमूद कुरैशी अपने बेटे की ये सीट हार जाते हैं तो उनके ख़ानदान को इलाकाई सतह पर एक बड़ा सियासी धचका लगेगा। तासुर मिलेगा कि पहले शाह महमूद कुरैशी गुमनाम नौजवान से हार गए और अब उनका बेटा, और सलमान नईम वही नौजवान है जिनको शाह महमूद कुरैशी ने अपने हाथ से तैयार किया था। टिकट का वादा कर रखा था लेकिन टिकट नहीं दिया। इन मौके पर जाकर शाह महमूद कुरैशी खुद सूबाई असम्बली से लड़ लिए तो वो आज़ाद खड़े हो गए। जहांगीर तरीन ने सपोर्ट किया और सलमान नईम जीत गए, और अब सलमान नईम एक बार फिर जीतना चाहते हैं ज़ैन कुरैशी से, और इसके काफ़ी इम्कानात भी मौजूद हैं। लिहाजा कुरैशी ख़ानदान के लिए ये सीट जीतना नहायत ज़रूरी हो चुका है, जबकि मेरे मुशाहिदे और तज्ज़िये के मुताबिक अभी तक ज़ैन कुरैशी को इस सीट पर बरतरी हासिल नहीं हुई है। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन की सियासत भी दाव पर लगी है। शाह महमूद कुरैशी को तो वो शायद हराने में कामयाब हो जाएँ सलमान नईम के ज़रिए, मगर उनकी अपनी सियासत भी ख़ास कामयाबियों से हमकिनार नहीं हो रही है। वही जहांगीर तरीन जो इमरान खान से नाराज़गी के बाद सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में पूछा करते थे कि आप ही बताएं भला मैं नून लीग में कैसे जा सकता हूं, वही जहांगीर तरीन अब अपने पूरे ग्रुप को नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा रहे हैं, मगर ख़ुद कहीं खामोश बैठे हैं, अपने ग्रुप के उम्मीदवारों की मुहिम में नज़र नहीं आ रहे। उनकी सियासी बका के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम उम्मीदवारों की नशस्तें दोबारा हासिल करें जिन्हें उन्होंने 2018 में फ़तह दिलाई थी। अगर वो ऐसा ना कर पाए तो सियासत में उनकी नाकामी का तासुर मज़ीद मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा अपने ग्रुप की इसी फतह की बुनियाद पर उन्होंने 2023 की हिकमत अमली तैयार करनी है। इन इंतखाबात में हार या जीत की नून लीग की सियासत पर अहम असरात मुरतब करेगी। इन इंतखाबात में हार या जीत नून लीग की सियासत पर अहम असरात मुरतब करेगी। उधर आखिरी पैराग्राफ है कि उधर लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत अहम केस ज़ेर समाअत है। अदालत ने करार देना है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न होने का फ़ैसला हमजा शहबाज पर लागू होता है या नहीं। इसकी पिछली समाअत 16 जून को हुई थी और अब अगली समाअत 28 तारीख को होना है। एक आध तारीख और पड़ी तो 17 जुलाई का दिन आ पहुँचेगा। तब नए उम्मीदवार असम्बली में पहुँच चुके होंगे और ये सवाल गैर मुतल्लिका हो जाएगा कि मुनहरिफ अरकान के वोटों से हमजा शहबाज वज़ीर आला बने भी हैं या नहीं। अक्लमंद रा इशारा काफ़ी अस्त। तो ये आज मेरा कॉलम छपा है और इसमें मैंने इस हल्के की जो इंतखाबात की जो इमरान खान के लिए इम्पोर्टेंस है, हमजा शहबाज के लिए इम्पोर्टेंस है, जहांगीर तरीन के लिए और शाह महमूद कुरैशी के लिए, उसका एक जायज़ा लेने की कोशिश की है। अब हम आइंदा दिनों में मज़ीद जो हल्के हैं अभी रहते हैं जिस पर हमें बात करनी है तफसील से। मिसाल के तौर पे लाहौर का हमने एक इनिशियल, जब अभी सीटें फ़ाइनल नहीं हुई थी, टिकटें फ़ाइनल नहीं हुई थी, तो मैंने आपको बताया था किस किस को टिकट मिलना चाहिए। बहरहाल अब उसमें कुछ चेंजेस भी आई हैं, टिकट फ़ाइनल हुए हैं। अभी तक अलीम खान वाले हल्के में नून लीग फ़ैसला नहीं कर पा रही, तो उस पर हम आने वाले दिनों में डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा जो मज़ीद हल्के हैं खुशाब, रावलपिंडी और बाकी जगहों के, उन पर भी जिन पर अभी हम बात नहीं कर सके, उन पर भी ज़रा एक नज़र डालेंगे कि क्या हालात होने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये इंतखाबात जिन हल्कों से मैं होकर आया हूँ, वो भी 4-5 हल्कों से, वहाँ पर इस वक्त गहमा गहमी उरूज पर है, कॉर्नर मीटिंग्स उरूज पे हैं और बिल्कुल सर खुजाने की फुर्सत उम्मीदवारों को नहीं है, यानी लड़ाई शुरू हो चुकी है। तो देखिए आने वाले दिनों में इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।